Hello everyone. Today new topic is work. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की सिस्टम की। अब सिस्टम में वर्क कैसे काम करेगा, कैसे वर्क होता कैसा है, सिस्टम करता बाय द वर्क या ऑन द वर्क, जो वर्क चलते हैं वो होता कैसे है, इस चीज को हमने समझना है। ठीक है ना। और वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वर्क होगा सिस्टम तभी काम करेगा। ठीक है ना। तो आपने बहुत सारे सिस्टम यहाँ पर को पढ़ लिए हैं जो जिसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है। इंटरनल एनर्जी का चेंज वर्क के होने से ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि जो नेचर होता है वर्क का वो सिस्टम पर कैसे काम करता है, यानी कि जो मैकेनिकल वर्क है प्रेशर। अब हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले मैकेनिकल वर्क को, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम कंसिडर करेंगे। वो वर्क कैसे काम करता है एक बहुत अच्छे ग्राफ से भी इसको समझाया गया है, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं ग्राफ से भी। फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वर्क देखना है कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ग्राफ खींचा और वहां पर को कितना वर्क डन होगा, तो देखिए क्या होता है। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर विच कंटेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये कह रहा है कि आप कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना, और उसमें 1 मोल की क्या आइडियल गैस आपने फिट कर रखी है, और वो जो जहां फिट किया हो कैसा पिस्टन में आपने फिट किया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है आपका। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी आई एंड द प्रेशर ऑफ गैस ऑफ इनसाइड इज पी। प्रेशर पी दे रखा है और जो वॉल्यूम दे रखा है वी आई दे रखा है। इनिशियल की बात कर रहा है। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज पी एक्सटर्नल, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कह देते हैं, पी एक्सटर्नल बोल देते हैं, विच इज ग्रेटर देन पी, जो क्या होगा पी से ज्यादा होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर को कुछ बातें समझ में आती हैं। ये कह रहा है इफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल यानी कि जो प्रेशर आप बाहर से लगा रहे होंगे, द एक्सटर्नल प्रेशर इज पी एक्सटर्नल विच इज ग्रेटर देन पी, अगर वो क्या है पी से ज्यादा है। पी कौन सा प्रेशर था आपका, सॉरी पी कौन सा प्रेशर था आपका, पी प्रेशर कौन सा था, जो वॉल्यूम अंदर जो आपने कंटेनर के अंदर जो गैस रखी है उसका जो प्रेशर था, इनसाइड प्रेशर पी था। और ये कह रहा है पी एक्सटर्नल पी से ज्यादा हो, तो कह रहा है पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो ये कह रहा है जो पिस्टन होगा वो मूव करेगा, और मूव करेगा कहां तक मूव करेगा, इनवर्ड टिल द प्रेशर इनसाइड। वो कब तक करेगा मूव, जब तक उसका प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। तो देखिए कैसा, इस चीज को समझिए। कह रहा है लेट अस द चेंज। देखिए आपने ग्राफ कर रखा है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच पे ग्राफ है, एरिया है यहाँ पर को, ठीक है ना। एरिया पर डिपेंड करेंगे हम। तो यहाँ पर को आपको दिख रहा होगा एरिया क्या कर रखा है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब ये इसका होता है पी डेल्टा वी, हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पर डिपेंड करता है एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर को आपको ग्राफ दिया गया है। देखिए कह रहा है ना वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल। अगर हम इसे कंप्रेस करें, देखो इस बात को समझिए, यहाँ पर को फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, आपने पी एक्सटर्नल दिया, तो यहाँ पर को देखिए क्या हो रहा होगा। ये लेंथ देख रहे हैं ना आप, ये जो लेंथ क्या रहा है कंप्रेस कर रखा है आपने, ये लेके इसकी लेंथ के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक लिमिट तक ये क्या करेगा, इसे कंप्रेस भी करेगा। तो ये कह रहा है देखिए इसमें हुआ क्या, यहाँ पर वो कोई दबाव नहीं था, लेकिन जब वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, जब आइडियल गैस में वर्क डन किया गया, और कैसे किया गया, जब इसे कंप्रेस किया गया एक्सटर्नल प्रेशर से, तो आपको दिख रहा होगा ये एक्सटर्नल प्रेशर से क्या, तो ये देखिए प्रेशर इसको लेते लेते इसको यहाँ तक ले आया, यानी कि इतना इसमें क्या हो गया, इस लेंथ को अगर समझेंगे इतनी लेंथ इसकी कंप्रेस हो चुकी है। तो अब ये है क्या, तो हम बोल सकते हैं लेट दिस चेंज बी अचीव्ड इन अ सिंगल स्टेप एंड द फाइनल वॉल्यूम बी वी एफ। आपने देखा पहले जो वॉल्यूम था उसका इनिशियल में जहां पर कोई प्रेशर नहीं था वो वी आई था, आपने जब प्रेशर लगाया तो जो प्रेशर बन के आ गया, वॉल्यूम बन के आ गया, वो वी एफ आ गया, वी फाइनल। तो ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन सपोज पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस एल, आपने देखा जी जब एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा था तो क्या पिस्टन क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, और मूव करने पर उसने एल डिस्टेंस से क्या की होगी, पूरी की होगी। तो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस आई वो निकल के कितने निकल के आई, एल डिस्टेंस, जो आपने देखा कि मूव करने के बाद कंप्रेस करने के बाद जो डिस्टेंस आई है। एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इज ए, और जो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिसकी हम बात करते हैं वो कितना है, ए है। देन द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम में कितना चेंज आया, अब कितना चेंज आया, जब हमने क्या किया उसे कंप्रेस किया, तो आपने देखा वो पिस्टन मूव करते करते आगे की ओर चला गया, तो उसने एल लेंथ क्या की, तय की, तो एल वो हो गया, और जो पिस्टन है उसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो कितना होगा, एल इंटू ए, ठीक है ना। और एल इंटू ए किसके बराबर होगा, डेल्टा वी, क्योंकि फर्क किसमें आ रहा है, वो वॉल्यूम में आ रहा है ना, क्योंकि पहले वॉल्यूम वी आई था, बाद में वी एफ हो गया है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि वी आई मतलब इनिशियल था जहां पर कोई कंप्रेशन नहीं था, उसके यहाँ कंप्रेस किया तो क्या हो गया, वी एफ हो गया। तो एल इंटू ए किसके बराबर हो गया, वी एफ माइनस वी आई के बराबर हो गया। अब हम एक चीज जानते हैं, जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये क्या कह रहा है, दियर फोर फोर्स ऑन द पिस्टन, पिस्टन में फोर्स कितना लगेगा, फिर अब इस बात को यहाँ से निकाल लेंगे हम, कितना फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना लगाया आपने, पी एक्सटर्नल, एरिया क्या था, ए,
क्लियर है। अगर आप देखेंगे फोर्स ऑन द पिस्टन, पिस्टन में फोर्स कितना लगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या लगाया आपने, पी एक्सटर्नल, जब वो कंप्रेस हुई, और एरिया आपने, आप जानते हैं हमने ए से इसको डिनोट किया है। अब यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट बात है, वर्क डन क्या हुआ है। If W is the work done on the system by the movement of the piston, then अब हुआ क्या, W is the work done, W क्या है, वर्क डन है ऑन द सिस्टम, वो सिस्टम पर काम कर रहा था, क्योंकि आपने जब पी एक्सटर्नल दिया तो उसने सिस्टम पर काम करना स्टार्ट किया और सिस्टम को क्या किया, उसको कंप्रेस करते हुए ले गया गैस को। तो कह रहा बाय द मूवमेंट ऑन द पिस्टन, तो मूवमेंट किसने किया, पिस्टन ने किया, और पिस्टन जो बाहर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, अंदर की ओर आ गया। तो क्या रहा है, W इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या हो गया, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट मीन्स पी एक्सटर्नल डॉट ए इंटू एल। अब डिस्टेंस में क्या थी आपकी, अब डिस्टेंस कितनी तय की उसने भी, आपका ऊपर आया था कितना आया था, एल इंटू ए, क्योंकि ए एल हो गया, ए उसका हो गया पिस्टन क्रॉस सेक्शन एरिया, एल उसने कितनी डिस्टेंस क्या की, ट्रेवल की, तो क्या हो गया, पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल। तो अब यहाँ पर को हम थोड़ा सही कर लेंगे। अब W इक्वल क्या होगा, पी एक्सटर्नल। अब यहाँ पर को साइन, निगेटिव साइन का मतलब क्या है, निगेटिव साइन ये है कि आपने क्या किया, जो वर्क डन है आपने देखा है कि ऑन द सिस्टम चल रहा है, सिस्टम पर काम चल रहा है ना। देखो आप अब इसको समझते हैं, यहाँ पर वो क्या लिखा है, पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो गया, माइनस डेल्टा वी। अब डेल्टा वी माइनस का मतलब क्या, क्या करा था, निगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वर्सल साइन ऑफ W, क्योंकि वर्क कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो निगेटिव साइन का मतलब क्या है, उसका मतलब है विच, जो इसका इस केस का मतलब है कि वो वर्क किस पे किया गया है, आपके सिस्टम पर किया गया है। तो इट इंडिकेट दैट इन द केस ऑफ कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया गया, जिसके वजह से VF माइनस VI की वैल्यू क्या हो गई है, निगेटिव हो गई है। ठीक है ना, वर्क कभी भी निगेटिव नहीं होगा। लास्ट में आप उसको किस पे दिखा देंगे, पॉजिटिव में दिखा देंगे, क्योंकि वर्क कभी भी, ये चीजें कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये क्लियर रखना। जो निगेटिव का मतलब यहाँ पर इसको क्या है, ये निगेटिव साइन का कहने का मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, दैट मीन्स VF माइनस VI विल बी निगेटिव, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, एंड द निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव, और जब निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब अंदर फिर ये निगेटिव निगेटिव होगा तो ये निगेटिव निगेटिव आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लास्ट में ये वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है ना, तो ये साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पर को जो वैल्यू निकल के आ रही है, क्या आ रही है, माइनस पी एक्सटर्नल VF माइनस VI, ये निकल के आ गई। ठीक है, तो कह रहा है इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन। अब क्या कह रहा है, अगर प्रेशर हर एक कंप्रेशन में, जैसे आप कंप्रेस करते करते जा रहे हैं, पहले आपने आप ये ग्राफ को देखिए एक बार, प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को देखिए, हर बार जो कंप्रेशन आप करेंगे वो ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह कांस्टेंट होगा। तो कह रहा है इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन, हर एक कंप्रेशन की हर एक स्टेज में जब आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, बट चेंज इज द नंबर ऑफ फाइनल स्टेप। देखिए जो कंप्रेशन था वो तो क्या था, वो कांस्टेंट नहीं था, लेकिन हो क्या रहा है, कंप्रेशन तो हो रहा है। इसका मतलब है कि हर एक स्टेप के बाद उसका, हर एक स्टेप उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर कंप्रेशन कुछ और होगा, यहाँ पर कंप्रेशन कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, चेंज तो हो रहा है। तो कह रहा है तो वर्क डन ऑन द गैस विल बी समड ओवर द स्टेप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, समेशन माइनस समेशन पी डेल्टा वी। समेशन करने का मतलब है हर एक स्टेप को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माइनस का सामने आपको बताया, लास्ट से पॉजिटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप समेशन करेंगे, क्या होगा, समेशन सब स्टेप का, इस स्टेप का, इस स्टेप का, इस स्टेप का, हर स्टेप का लेंगे आप, तो हर स्टेप का निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल आपको क्या मिल जाएगा, उसमें टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, टोटल कितना वर्क डन उसमें हो रहा है। तो जो साइन निकल के आएगा, क्या आएगा, आप सिग्मा बोलते हैं साइन को, हम बोलते हैं समेशन, समेशन का मतलब है ऐड, तो सिग्मा पी डेल्टा वी। ठीक है ना, ये निकल के यहां से आएगा। अब कुछ इंपोर्टेंट बात इसमें और है, देख रहा इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है बट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस सच दैट इट इज ऑलवेज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन वो कह रहा है अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं भी है, लेकिन आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वेरी कर रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चेंज नहीं होंगे, चेंज होंगे, और उसका जो प्रेशर होगा वो इंटरनल प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। देन एट ईच स्टेज ऑफ कंप्रेशन द वॉल्यूम डिक्रीज एट द इनफाइनाइटली अमाउंट। तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, धीरे 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 करके डिक्रीज जरूर होगा, भले उसको चेंज होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाए, बहुत इनफाइनाइट अमाउंट में कह सकते हैं कि बहुत ही धीमे तरह से हो, कम अमाउंट में हो, लेकिन होगा जरूर उसका, यानी कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज जरूर होगा। तो वो वॉल्यूम किस में पहुंच जाता है, डीवी। डीवी क्या होता है, हम इसे बोलते हैं स्मॉल अमाउंट के लिए, वी होता है बड़े अमाउंट के लिए, डीवी डिफरेंशिएट करते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट को बताने के लिए होता है, तो डीवी हो गया छोटा। इन सच केस द कैलकुलेट द वर्क डन। तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, W इक्वल टू माइनस वी फाइनल, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल था। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नया आएगा, इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेट करना होता है हमें, तो इंटीग्रेशन बोलेंगे वी
वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो आप देख रहे हैं, और माइनस और जो यहाँ पर को अंदर देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं, पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी को हम इंटीग्रेशन में डेल्टा नहीं कर सकते तो क्या बोलेंगे हम डीवी। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये मैथमेटिकल टर्म है, तो इंटीग्रेशन बोलेंगे हम वी आई टू वी एफ पी डेल्टा पी डीवी, ठीक है ना। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है हियर पी एक्सटर्नल एट ईच स्टेज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। अब यहाँ पर वो क्या, पी एक्सटर्नल जो आपका आ रहा है, पी एक्सटर्नल प्लस डीपी, सॉरी पी एक्सटर्नल कह दिया मैंने, पी इंटरनल प्लस डीपी, क्योंकि इक्वल होगा पी एक्सटर्नल के बराबर होगा, ठीक है ना। इंटरनल डीपी मतलब कितना, जितना उसमें स्मॉल स्मॉल प्रेशर लगता चला जा रहा है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि इन्फिनेटली स्मॉल क्या लगेगा उसमें, उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा जब आप क्या करेंगे उसमें प्रेशर लगाएंगे। तो पी एक्सटर्नल हर एक स्टेज पर क्या होगा, पी इंटरनल प्लस डीपी। इन केस ऑफ कंप्रेशन आपको एक कंप्रेशन का हर स्टेज दिखाएगा, यहाँ पर कोई फिगर में दिखा रहा है, यहाँ पर को देखिए फिगर में ही देखिए, हर एक पॉइंट में आपका कंप्रेशन को ही दिखाते जा रहा है, ठीक है। तो आप कहते हैं इन द एक्सपेंशन प्रोसेस अंडर सिमिलर कंडीशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो एक्सटर्नल आप क्या कराएगा, सिमिलर कंडीशन हो जाएंगी, तो कह रहा था एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो सिस्टम के प्रेशर से कम होगा, ठीक है ना। अगर सिमिलर कंडीशन होंगी, एक्सप्रेशन ऐसा होगा, तो पी एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटरनल माइनस डीपी। इन जनरल केस वी कैन राइट दैट। अगर जनरल केस में क्या होगा, अगर जनरल केस में हम देखें हम बोलेंगे पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। सच प्रोसेस कॉल्ड रिवर्सिबल। ऐसी प्रोसेस जो क्या हो जाए, प्लस माइनस यानी कि आपको दिख रहा है प्लस भी हो रहा है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, यानी कि जितना चेंज आप देख रहे हैं प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ कहीं पर होता है तो इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। देखिए, अ प्रोसेस और अ चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल। एक प्रोसेस या चेंज तब रिवर्सिबल होती है इफ अ चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच ए वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स एट इनफाइनाइटली चेंज। देखिए बहुत सिंपल बोल रहा है, ये कह रहा है एक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल तब बोलते हैं इफ अ चेंज इज ब्रॉट आउट सच ए वे। वो चेंज कैसे हो, दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट, यानी कि उस मोमेंट आप उस प्रोसेस को किसी भी मोमेंट में क्या कर दे, जब रिवर्स कर सके, यानी कि कभी भी किसी भी मोमेंट में आप किसी प्रोसेस को अगर रिवर्स कर लेते हैं तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स सच दैट सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन नियर टू इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल कब होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कब प्रोसीड करती है, जब इनफाइनाइटली स्लो, यानी कि बहुत ही स्लो चलती है। अब इनफाइनाइटली स्लो कहने का मतलब है बहुत ही स्लो, इसकी रेट बहुत स्लो होती है, ठीक है ना। जब ये बहुत ही स्लो रेट से चलती है, और कैसे चलती है कह रहा है, ये कहाँ पहुंचने की कोशिश करती है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए तो उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो ये कह रहा है स्टेट दैट द सराउंडिंग आर ऑलवेज नियर टू इक्विलिब्रियम। जब क्या हो, सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो, इक्विलिब्रियम में आने वाली हो, एक दूसरे इक्विलिब्रियम यानी कि एक दूसरे के बराबर आने वाली हो। यानी कि हम कह सकें, जैसे मैं कोई रिएक्शन बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं आर टू पी, देखिए यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम की बात मैं कहूँ, ये आर टू पी या पी टू ए, जब ये चीजें ऐसी हो जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ जाए, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, ठीक है ना। जब इस जगह पहुंचने की कोशिश करें तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती ना, इरिवर्सिबल बोला जाता है। यानी कि जो प्रोसेस एक बार हो गई, यानी कि ऐसी प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत फास्ट होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो होती है, ठीक है ना। तो हम वही बोल रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल है, तो हम बोलेंगे भाई ऐसा इक्विलिब्रियम की स्टेज में आता है। और रिवर्स आप कहीं पर भी कर सकते हैं एट द मोमेंट, कहीं भी, क्योंकि वो बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो तरह से चलती हैं, तो वो रिवर्सिबल हो जाती है। लेकिन जो इरिवर्सिबल होती है बहुत फास्ट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर को कुछ दिया भी गया है, इन केमिस्ट्री वी फेस प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व द रिलेट टू वर्क टर्म इन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अगर वर्क को इंटरनल प्रेशर से, सिस्टम के इंटरनल प्रेशर से रिलेट किया जाए तो क्या होगा, वी कैन रिलेट वर्क इन इंटरनल प्रेशर ऑन द सिस्टम अंडर रिवर्सिबल कंडीशन। और रिवर्सिबल कंडीशन में इसको पढ़ रहे हैं, देखिए क्या है, डब्ल्यू रिवर्सिबल की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, वही आपने जो पढ़ा, माइनस क्या होगा, इंटीग्रेशन पी डीवी। अब पी डीवी आपने जानते हैं किसके बराबर है, पी डीवी किसके बराबर है आप जानते हैं, पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, जो भी आया था प्लस माइनस जो भी होगा, घटेगा बढ़ेगा जो भी प्रेशर होगा, और इंटू डीवी, ठीक है। अब आप जानते हैं डीपी इंटू डीवी क्या है, बहुत छोटे हैं, क्योंकि मैंने बताया था इन्फाइनाइटली स्मॉल अमाउंट को डीपी या डीवी से दिखाया जाता है। तो आपने इसको बहुत ही छोटा है, तो आपने इन चीजों को क्या करेंगे, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इस चीज को डीपी को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इंडिकेशन में क्या आ गया, पी इंटरनल डीवी आ गया, ठीक है। ये डब्ल्यू रिवर्सिबल के बराबर है। आप कहेंगे नाउ
नाउ द प्रेशर ऑफ द गैस विच इज कैन राइट द पी, अगर आप इसको आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है इससे पहले, पी इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू एनआरटी को मैं आप प्रेशर निकालिए तो क्या आएगा प्रेशर, पी इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी, ठीक है ना। अब प्रेशर की वैल्यू रख दीजिए उठा के यहाँ, ये आप कहाँ रखेंगे, इस जगह उठा के रखेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या आएगा माइनस एनआरटी डीवी अपॉन वी, ठीक है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा भाई, 1 अपॉन जो आपका होता है एनआरटी क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक। अब क्या होता है अंदर क्या बच जाता है, अंदर बच जाता है सिर्फ ये इंटीग्रेशन डीवी अपॉन वी, और 1 अपॉन वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है लॉग, ठीक है ना, लॉग, तो लॉग में आ जाता तो क्या आता है बाहर निकल के लॉग वी एफ अपॉन वी आई, तो ये इसका क्या होगा, ये साइन हो गया इसका। अगर हमने अब यहाँ पर को अगर हमने क्या करना है, एल एन को हटाना है, नेचुरल बेस को हटाना है, तो यहाँ पर को हमने लगाना होता है 10 बेस पर, क्योंकि कैलकुलेशन किस बेस पर होती है, 10 बेस पर होती है। तो क्या हो जाएगी कैलकुलेशन 2.303 एनआरटी लॉग वी एफ माइनस वी एफ अपॉन वी आई, ठीक है ना, क्योंकि लॉग आप किस बेस पर होगा, 10 बेस पर होगा। ये 2.303 क्यों होगा, क्या जब हम नेचुरल बेस, ये ई बेस पर होता है, ई बेस से जब हमें हटा के इसको 10 बेस पर लाना होता है तो हमें इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका वर्क का क्या है, एक फॉर्मूला भी है, वर्क डन का इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये वर्क डन आ गया। अब ऐसे आप फ्री एक्सपेंशन के लिए भी कर सकते हैं। अगर एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन अ वैक्यूम, अगर एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इस कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, यानी कि जो पी एक्सटर्नल है 0 में पहुंच गया तो एक्सपेंशन क्या होगा, फ्री होगा। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 है। तो कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, फिर तो कोई वर्क डन नहीं हुआ है ना। तो कह रहा है वी कैन राइट इक्वेशन 6, आपने जो इक्वेशन ऊपर को देखी थी जो आपने निकल के आई थी इक्वेशन, क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वही इक्वेशन आएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अभी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू प्लस डब्ल्यू की जगह आपका रख दीजिए, ये डब्ल्यू की जगह ऐसे रखिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है ना। अब डेल्टा वी की वैल्यू 0 है, क्योंकि वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं, वर्क डन कुछ हुआ नहीं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हीट के, देख रहे हैं आप, इसके करेक्ट इसके बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपका दिख रहा है आपको वी का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा आपका डेल्टा वी 0, तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, क्यू के बराबर हो जाएगी। तो ये है आपकी फ्री एक्सपेंशन के लिए। अब हम आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस की अगर बात करें, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, जहां पर को टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट हो गया, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम, वैक्यूम की बात आ रही है तो डब्ल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू कुछ हो नहीं रहा था, पी एक्सटर्नल 0 ऑलरेडी था इसमें। तो आप जूल डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटेड है, जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटरमाइन किया था। तो क्या डिटरमाइन किया था, अगर वर्क नहीं हो रहा है, पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, सिस्टम आइसोथर्मल है, तो क्यू की वैल्यू भी 0 होगी। अगर क्यू की वैल्यू 0 होगी तो आपकी डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी किसके बराबर थी, क्यू के बराबर थी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, हीट इधर से उधर एक्सचेंज हो नहीं रही है, तो क्या होगा, डेल्टा यू की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जिससे अभी निकाला, तो कह रहा कैन बी एक्सप्रेस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड द रिवर्सिबल चेंज इज फॉलो। तो कैसे होगा, देखिए, अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल जो एक बार हो गया वापस नहीं आएगा, ऐसा अगर चेंज है तो क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और माइनस डब्ल्यू क्या था आपका, यही पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। अगर रिवर्सिबल चेंज है तो अभी आपने निकाला है रिवर्सिबल चेंज के लिए, तो क्या माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या था एनआरटी लॉग वी एफ माइनस वी आई, जिसको हमने निकाला था माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी एफ माइनस वी आई। जो आपने एक्सपेंशन यही देखा था, ये एक्सपेंशन आपने ये देखा था ना, ये एक्सपेंशन यहाँ पर को उठा के आपने देखा था, यही यहाँ पर को निकल के आ गया। बस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, क्यू 0 होता है, क्यू अगर 0 हो गया तो जो वर्क डन, जो डब्ल्यू एडियाबैटिक होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है ना। ये वर्क के रूप थे कि वर्क, आपने देखा कि वर्क होता है क्या, हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ा कि प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है और एक्सटर्नल प्रेशर कैसे उसको चेंज करता है। और अलग अलग केस में, फ्री एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल में, रिवर्सिबल केसेस के लिए हमने पढ़ लिया, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अब इसका आप एक काम कीजिए, अब आप इसके नोट्स बनाइए और इसको समझते हुए करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।